देखो क्या है कि आपको सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन का सेटअप किस तरीके से आपके सिस्टम में करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो VMware का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और VMware का यूज़ करने के बाद मतलब उसके अंदर इंस्टॉलेशन कैसे करना है और आपको एक्सेस कैसे करना है पर्टिकुलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, वो सारा आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे यहाँ पे गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे getinto.pc.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे VMware, क्या लिखेंगे यहाँ पे? VMware। VMware। यहाँ लिख के हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, VMware वर्कस्टेशन प्रो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद ये लिखा है डाउनलोड फुल सेटअप करके, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसका एक पेज ओपन होगा, और जस्ट पेज ओपन होते ही थोड़ी देर के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए ये पासवर्ड है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और ओके। इसके लिए आपको क्या चाहिए, विनरार चाहिए। विनरार आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। विनरार तो समझते हो ना, ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये वाला विनरार, ओके। ठीक है। ये आपके पास रहेगा, तो उसके अंदर इस फाइल को आप अपडेट कर सकते हो इस चीज़ के अंदर, ठीक है। मतलब ओपन हो जाएगा विनरार की हेल्प से, ठीक है। ठीक है। और उस जब आप ओपन करोगे या एक्सट्रैक्ट करोगे उसको, तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 123 इसका पासवर्ड रहेगा। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो करना क्या है कि जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से जस्ट लाइक मैं आपको सेटअप यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो मेरा सेटअप होगा, डाउनलोड्स में ही कहीं रखा होगा। लेट मी चेक। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप नहीं रखा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे रखा होगा, और डाउनलोड्स में। तो ये रहा वो सेटअप, ठीक है। तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। नाम इसका क्या रहेगा, नाम रहेगा ये VMware वर्कस्टेशन प्रो करके, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा मिलेगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, ठीक है। ठीक है। अगर एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, 123 आपका पासवर्ड रहने वाला है। क्लियर। ओके। तो जैसे ही आप कर देंगे, आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको ये सेम टू सेम ऐसा मिले, हम्म। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट उसमें से आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके पास ये VMware वर्कस्टेशन का फाइल मिलेगा, ये होना चाहिए, ठीक है। ओके। इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, और आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट वगैरह करके बिल्कुल एंड एंड में पहुंचेंगे, तो वो आपसे पूछेगा लाइसेंस, हम्म। ठीक है। तो लाइसेंस के लिए आपको, जब ये फ़ोल्डर आप ओपन कर लेंगे, जब मान लो इस फ़ोल्डर को आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलेगा क्रैक के नाम से। ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में आना है, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, और ये ऑफ होना चाहिए आपका, ठीक है। ठीक है। ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक करेंगे, और ये ऑफ पे क्लिक रखेंगे आप, ठीक है। ठीक एक है। चीज़ आपको ये करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको करना है क्या बोलते हैं, विंडोज़ सिक्योरिटी फीचर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विंडोज़ सिक्योरिटी, ठीक है। विंडोज़ ये सिक्योरिटी, सर एक्सट्रैक्ट हेयर से पहले का सारा हाँ, प्रोसेस ये है? पहले करना है आपको, ठीक है। ठीक। विंडोज़ सिक्योरिटी के अंदर आएंगे। विंडोज़ सिक्योरिटी के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये भी कोई भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी, ठीक है, बंद है सब कुछ, ठीक है। ठीक है। तो या तो आप बंद इस तरीके से कर लीजिए, हम्म। ठीक है, वरना कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं जो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाती हैं, कि कमांड के थ्रू अगर आपको एक ही बार में ये सारा बंद करना है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं, ओके। ओके सर। यानी कि आप क्या लिखेंगे गूगल पर जाकर, कि विंडोज़ जो भी आपकी है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 है आपके पास, ठीक है,
तो आप लिखेंगे स्टॉप वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन और रियल टाइम स्कैनिंग इन विंडोज़। तो वो आपको कुछ कमांड्स वगैरह दे देगा और वो कमांड आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है सर। ठीक है, और जैसे ही करेंगे वो आपका जो थ्रेट प्रोटेक्शन वगैरह रहेगा वो आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक आपको ये वाली फाइल मिलेगी कुछ इस तरीके से, और एक मिलेगा क्रैक का फोल्डर। ठीक है, ठीक। अब जैसे ही उस क्रैक के फोल्डर को ओपन करोगे, अब देखो इंस्टॉलेशन आपने स्टार्ट कर दिया, पूरा एंड में पहुंच गए, लाइसेंस का ऑप्शन मांग रहा है ना। हम्म। अब क्रैक वाले फोल्डर को ओपन करना है, उसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगा किया। कीजेन के नाम से। ठीक है। तो कीजेन के नाम से फाइल को आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करेंगे। ओके। रन एज एडमिन करने के बाद जैसे कि आपने मान लो इसको करना है, तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रन एज एडमिन का, ये रहा। ठीक है, ठीक है ना। तो किसको ठीक। करना है, क्रैक के अंदर कीजेन वाली फाइल को रन एज एडमिन करना है। ठीक है, ओके ओके। तो जैसे ही आप रन एज एडमिन कर देंगे, आपके सामने आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और उस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको एक की शो होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे रहेगी। जैसे मेरे पास ये एक रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा ऐसा कुछ ओपन होगा और ये आपकी की होगी। ठीक है, इस की को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देंगे, कॉपी हो जाएगा, आप इसको बंद कर सकते हो। कॉपी होने के बाद जहाँ पे वो लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस पे क्लिक करेंगे और की को पेस्ट करके नेक्स्ट करके हम फिनिश कर देंगे। क्लियर है? ठीक। हाँ जी हाँ जी। यस आशीष? हाँ जी सर, मैंने तो पहले भी चलाया है। अच्छा, पहले वो टाली लिनक्स चला रहा था, लेकिन ओके मेरा उस समय रैम कम था, तो सिस्टम थोड़ा सा वो डेड हो गया ओके ओके, था। चलो बढ़िया है फिर तो। चलो, अब आपने इतना काम कर दिया होगा। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, हम हमारे VMware वर्कस्टेशन पे आएंगे, या उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमारा सेटअप चाहिए। तो सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे डाउनलोड पीनेट लैब। क्या लिखेंगे, डाउनलोड पीनट। पीनेट लैब। तो पीनेट लैब डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड नाउ का, है ना। बट थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखोगे आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का। तो आप गूगल ड्राइव बैकअप या मेगा कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये लगभग आपकी 2 GB की फ़ाइल होगी, 1.9 GB। ओके, ओके। तो ये फ़ाइल जब आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है और वो फ़ाइल क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो बेसिकली फ़ाइल मेरे पास रखी है डाउनलोड की हुई। मैं एक बार डाउनलोड्स में भी चेक करता हूँ, यहाँ पे कहीं पे रखी होगी। इस वाले में नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ओके, न्यू फोल्डर वीडियोस, लेट मी चेक। इसके अंदर तो सारी वीडियोस हैं। एक सेकेंड, नहीं तो मिलेगा डाउनलोड्स में। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से उठा के दे देता हूँ आपको। कहीं पे तो मैंने ये भी, इसको भी तो स्टोर कर रखा है। तो जैसे ये पीनेट आपका आएगा, ठीक है, आपको मिलेगा, जैसे ओपन होगा ना तो ऐसा मिलेगा आपको ब्लैंक। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, ओपन अ वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आपका ये सेटअप रखा होगा, तो वहाँ पे अब ये रहा, देखो यहाँ पे रखा है ये सेटअप पीनेट लैब 4210, आपका ये डाउनलोड होगा। ठीक है, जो आपने अभी डाउनलोड किया है पीनेट लैब का, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये कुछ टाइम लेगा आपका थोड़ा सा, और टाइम कंप्लीट होने के बाद, इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके। अब आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स, क्योंकि हमें फायरवॉल भी चलाना है। तो यहाँ पे यूज़ होता है नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि समझो क्या होगा,
भाई एक तो ये वर्चुअलाइजेशन पे चला रहे हो और एक फिर उसके अंदर फायरवॉल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक और चलेगा, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, यानी कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर एक और वर्चुअलाइजेशन आप चलाओगे। ओके ओके सर, ठीक है, ठीक। तो क्या करेंगे, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे आएंगे, प्रोसेसर पे आएंगे, और यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये दोनों टिक हो हमारे। ठीक है। ठीक है, अगर आप प्रोसेसर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोसेसर आप अपना बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसे आपका ये पूरा चलेगा, आपके ये दोनों टिक होने चाहिए। अगर आपका ये नीचे वाला टिक नहीं होता है या ऊपर वाला आपने अकेला सिंगल ये कर रखा है, तो दिक्कत ये आएगी कि फायरवॉल जो आपका रहेगा वो बूट अप नहीं होगा, वो आपका ऑन नहीं होगा, सीधी सी बात आप ये समझिए, आप यूज़ नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपके एक्टिवेट होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि भाई एक्टिवेट तो कर रखा है, ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम के जो बायोस सेटअप होता है उसकी सेटिंग्स में भी आपका वर्चुअलाइजेशन VTX AMD का ये, और एक आपका ऑप्शन होता है VTD। ठीक है, VTX VMD VTD, ये मतलब वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड जो सपोर्ट है वो बायोस के अंदर एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। तो बायोस के अंदर एक्टिवेट यानी कि अनेबल होना चाहिए, तब वो सही तरीके से काम करेगा। वरना जब आप मशीन को ऑन करोगे, ऑन करते ही वो कोई ना कोई आपको एरर दे देगा और बंद हो जाएगा मशीन आपका। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, तो जैसे आपका ये सब कुछ ओके है, और ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे। क्या करेंगे, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जैसे आप इसको पावर ऑन कर लेंगे, ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगा और रन होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो लेट्स इसको करते हैं एक बार। ठीक है, पावर ऑन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका ये चलेगा। फर्स्ट टाइम पे जब ये ओपन होगा आपके सामने, तो देखो क्या करना है आपको। अभी तो ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पे जब ओपन होगा ना, तो कुछ इस तरीके का ये लॉगिन होगा आपका। ठीक है, तो अब आपको एक स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, और सबसे ऊपर एक IP एड्रेस देगा, उस IP एड्रेस को नोट कर लेना। ठीक है, ये IP एड्रेस दे रहा है आपको 192.168.2.128। यस सर। तो आपके कंडीशन के हिसाब से वो आपको एक IP एड्रेस दे देगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम IP एड्रेस आपको मिले। ठीक है, अब ऊपर सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है, पीनेट लैब डिफ़ॉल्ट रूट पासवर्ड इज़ पीनेट, यानी कि यूज़र नेम। आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, एंटर प्रेस करने के बाद लॉगिन, लॉगिन के अंदर क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। ठीक है, पासवर्ड क्या है इसका, पीनेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आपको सिंपल पीनेट लिखना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो अगर ये एंटर हो गया, अभी तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपकी कंडीशन के अंदर वो कुछ ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ऑप्शन जो भी मांगे, जहाँ पे आपसे वो पूछेगा पासवर्ड, IP एड्रेस कैसे देना है DHCP से, और वो सारी डिटेल आपसे पूछेगा। आपको कुछ नहीं करना है, खाली बस एंटर एंटर प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक ओके है, सर। इतनी चीज़ क्लियर है। यस सर। तो जब ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, और फिर से आप अपना रूट और पासवर्ड डाल के पीनेट स्टार्ट कर देंगे, इसको लॉगिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो सर यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करने के लिए आएंगे हम हमारे ब्राउज़र पे सर, और ब्राउज़र पे यहाँ पे लिखेंगे हमारा IP एड्रेस 192.168.2.128। ठीक है, यस सर। आप ये एंटर करेंगे और आपके सामने कुछ ये ओपन नहीं होगा, आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन शो करेगा। वो दो ऑप्शन कैसे हैं, ये देखो ये वाले, जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो बेसिकली, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन की तरफ जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं रहती है। तो दोनों के थ्रू मतलब सेम ही काम होता है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो ओके। आप ऑफलाइन मोड के अंदर देखो क्या है, ऑनलाइन मोड के अंदर हमें इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता है, मतलब पीनेट लैब के ऊपर जैसे क्या होता है ना, आईडी बनती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आईडी से लॉगिन करके चलाएं, तो आप ऑनलाइन मोड करें, वरना अगर आप ऑफलाइन चलाना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन मोड करेंगे। ठीक है, ओके सर। और दूसरी चीज़ जैसे आपको ये दे भी रहा है कि ऑफलाइन मोड के अंदर क्या है आपका,
इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, नहीं। ठीक है। रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिन यूज़र नेम और पीनेट पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल आपकी मिलेगी, ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये कंसोल आएगा, जैसे कि ये आया हुआ है हमारे सामने, ठीक है। देखो सेम है ना। यस सर। तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट अकाउंट एडमिन और पीनेट लिखा है ना। यस सर। तो अब एडमिन यहाँ पे लिखेंगे, यूज़र नेम है, पासवर्ड हो जाएगा पीनेट इसका, ठीक है। अभी के लिए आप डिफ़ॉल्ट कंसोल रखेंगे, सॉरी HTML रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप क्या रखेंगे, HTML। डिफ़ॉल्ट का क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। चलो क्लियर कर देता हूँ। अगर आप डिफ़ॉल्ट कंसोल रखते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपके लैपटॉप में डिवाइस को एक्सेस करने के जो टूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि राउटर को एक्सेस करने के लिए टूल होता है, कौन सा होता है, या नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस करने के लिए एक टूल होता है, कौन सा टूल होता है वो, पुट्टी। पुट्टी होता है, बिल्कुल सही। तो अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, पीनेट लैब के साथ पुट्टी का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट कंसोल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई पुट्टी नहीं है मेरे पास, तो आप HTML कंसोल से भी काम चला सकते हैं, ओके। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन पुट्टी का यूज़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुट्टी का यूज़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पुट्टी का यूज़ करना है तो आपको इंस्टॉल करना होगा, क्या इंस्टॉल करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। दिस पीसी में आता हूँ एक बार मैं, और एक सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है दिस वन, क्या लिखा है, ईवेंजी विंडो क्लाइंट पैक, ठीक है। ये 61 MB का एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप पुट्टी का यूज़ कर पाओगे इस पीनेट लैब के साथ। क्लियर है। यस सर। तो ये कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड ईवेंजी विंडोज़ क्लाइंट पैक, ठीक है। तो जैसे आप लिखेंगे, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ईवेंजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, डाउनलोड लिंक विंडोज़ इंटीग्रेशन पैक, ठीक है। तो देखो ऊपर लिखा भी होगा विंडोज़ क्लाइंट साइड, है ना। इसका नया वर्जन भी है विंडोज़ क्लाइंट साइड 3.0। तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 3.0 भी, 2.0 भी, जो इसके ऊपर वाला था, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेंगे बाय क्लिकिंग हेयर। तो यस। जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसको, तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये वाली फ़ाइल आ जाएगी ऐसे, जैसे मैंने 2.0 किया हुआ है, ठीक है। तो आप डबल क्लिक करेंगे और इसको जो भी ये पूछता है यस नो, और ये जितने भी टूल ये इंस्टॉल करेगा आपको सभी को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो सर मैं पूछ रहा था VMware क्या चीज है और पीनेट लैब में क्या फर्क है सर? ओके, तो देखो VMware आपका एक सॉफ्टवेयर है सर, ठीक है। ओके। आपका एक टूल है VMware, जो टूल क्या करता है, आप ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये पूरी स्क्रीन क्या है, VMware की स्क्रीन है, ठीक है। तो ठीक। VMware बेसिकली क्या करता है, एक वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक जहाँ है। पे आप एक टाइम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर पाते हो, ठीक है। ठीक है। अब जैसे पीनेट है, तो पीनेट क्या है, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ओके। ठीक है। अब देखो इस ब्लैक स्क्रीन के अंदर लिखा हुआ है यूबंटू, कहाँ पे सर? है ना, देखो ध्यान से, हाँ जी, हाँ जी। वेलकम टू यूबंटू 18.0 वो 4.5, राइट। तो यस। ये क्या है, आपका यूबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है पीनेट, ठीक है, जो कि स्पेसिफाइड डिज़ाइंड है नेटवर्क प्रैक्टिस के लिए, सिमुलेशन के लिए, और एक तरीके से रियल वर्ल्ड सिनेरियो बना के उसके ऊपर काम करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये ठीक। प्रैक्टिस पर्पज, जैसे हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिस्को पैकेट ट्रेसर का एडवांस वर्जन आप इसको बोल सकते हो पीनेट लैब को, ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये होता है आपका ये VMware वर्कस्टेशन। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा समझ में आ गया है, यस सर। इसमें कोई डाउट, नो सर। ठीक है। अब जब आप इसको एक्सेस कर लेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ये स्क्रीन इस तरीके से, और यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना है, के क्या लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, आपने जो भी फाइल्स वगैरह कुछ बना रखा होगा तो आपको दिखाई देगा, वरना यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ब्लैंक होगा आपका, ठीक है। ओके सर। अगर
अगर आपको नया बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेक्शन के ऊपर, ऐड Okay. न्यू लैब, ठीक है। अगर आपको फोल्डर नया बनाना है तो फोल्डर नया बना के काम कर सकते हैं, और यहाँ पे करना है तो आप न्यू लैब यहीं पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे फायरवॉल 1 लैब। इस तरीके से आप कोई भी नाम लिख देंगे और ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड कर देंगे आप इस ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको भी रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आप क्या करेंगे, अपनी टोपोलॉजी को डिज़ाइन करेंगे और प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक। तो इतनी ओके। चीज़ क्लियर हो गई है। यस सर। ओके, तो